बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इतना टाइम हो गया, 8 मिनट ऊपर हो गए हैं। देयर आर ओनली 8 पार्टिसिपेंट्स। इतने सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि दे कैन नॉट गिव देयर टेस्ट। आपके पास पूरा वीकेंड था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो थर्सडे को नहीं गिन रही मैं, फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे का आज का दिन सुबह का। बट स्टिल यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड। देखिए यार, जिनका टेस्ट छूट रहा है ना, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से, उनके मार्क्स तो डिडक्ट होंगे ही, ठीक है। और सेकंड चीज ये कि देखें, आप लोग खुद भी देखें, कोशिश करें कि टेस्ट वगैरह सब कुछ टाइम पे दिया करें। वालेकुम सलाम जो वीडियो टेस्ट वगैरह सब टाइम पे दिया करें। देखिए, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरे खुद मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जाम्स हैं। अब इस तरह आप लोग डिले करेंगे, आप बोलेंगे मैं आज नहीं दे सकती, मैं कल दूंगी, मैं परसों दूंगी, मैं तरसों दूंगी, तो किस तरह मैं फिर मैं खुद कैसे मैनेज करूंगी? कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखें प्लीज़। देखें, इस तरह नहीं करें। जो मैंने ये टेस्ट की बात मैं अभी आज नहीं बोले, मैंने बोली, मैं पता नहीं कितने हफ्तों से, कब से मैं शोर मचाया हुआ मैंने कि आपका सर्फ का ओरल टेस्ट होगा। और फ्राइडे को मैं पिछले वीक से कह रही हूँ और मैंने अभी ये पूरा वीकेंड दिया है। और फिर उसके बाद अब मंडे आ गया और मंडे को मैंने स्केड्यूल में थर्सडे को पूरा सेंड किया था। मैं अभी जस्ट आप लोगों की, जब मैं आवाज़ बंद थी, आई वाज टेकिंग माई ओन क्लास। अभी मैंने अपनी क्लास बंद किया, मतलब आई एम ऑल्सो वेरी बिजी। अगर आप लोग बिजी हैं तो मैं भी खुद भी बहुत बिजी हूँ, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग टू टीच यू ना। तो आप लोग भी तो कोशिश करें याद करने की चीज़ों को। अब क्लास में मैं हर रोज सर्व सुनती थी। हर रोज सर्व सुनने का मकसद क्या था कि आपको सब चीज़ें साथ साथ याद हो। जिन्होंने सुनाई है उनको याद होंगी, जिन्होंने नहीं सुनाई उनको प्रॉब्लम हो रही होगी इवेंट पर आकर। देखिए, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। देखिए, अब बिल्कुल एंड हो गया। अब आप इस स्टेज पे आगे बोलेंगे कि हमें याद नहीं है, तो फिर आपको 2 महीने लगाने का फायदा क्या? या इस टाइम पे आगे बोलेंगे हम टेस्ट नहीं दे सकते, तो फिर फायदा क्या इतना पढ़ने का? चीज़ें तो वो होती हैं ना जो आप साथ साथ आती हैं। अब आपको टेस्ट नहीं दे सकते, इसका मतलब ये कि जो मैं सूरह कहफ के ऊपर प्रैक्टिस करी, ये सब बेकार जा रही है ना। तो फायदा क्या? आपको अगर आता नहीं है तो फिर इसकी, तो फिर आप कभी भी कुरान पाक को भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मैं खुद अभी देखिए, अभी तक सिर्फ 9 लोग आए हैं, मतलब मुझे हटा दो 8 लोग हैं मीटिंग में। मतलब आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग माई क्लासेज, आई एम, मतलब क्या बोलूँ मैं। छोड़ें, अब स्टार्ट करते हैं आगे। ऑलरेडी 11 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं। आयत नंबर 5 तक हमने कर लिया था। आयत नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। फलअल्लका बाखिअन नफ्सका अला आसारिहिम। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर देते हैं। लेट मी जॉइन माई सेल्फ फ्रॉम अनदर अकाउंट। आई नो इट्स टेकिंग टाइम। अच्छा चलें स्टार्ट कर देते हैं। खैर, हम लोग फलअल्लका, फर्स्ट वर्ड इज फलअल्लका। फा का मतलब तो होता है सो या दिन। सो या दिन के मायनों में आता है फा। ठीक है। लअल्लका, लअल्लका की ट्रांसलेशन बताएं, फ्रेगमेंट बताएं कौन सा बन रहा है। यस, आवाज आ रही है मेरी? hopefully, maybe, so that. गुड, गुड। यहाँ पे ट्रांसलेशन इन्होंने भी परहैप्स की हुई है।
और हम लोग भी परहैप्स के ही कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब होपफुली मे बी, परहैप्स यानी मे बी, ठीक है। फला अल्लाह का मीन्स मे बी, ये आपने बता दिया, ठीक है, ये हर्फ नसब है। फला अल्लाह का की पूरी ट्रांसलेशन क्या होगी? फला अल्लाह का की पूरी ट्रांसलेशन क्या होगी? अल्लाह का मना मतलब होता है ना, अगर मे बी है। You might perhaps. गुड। परहैप्स यू, मे बी यू, मे बी यू, ठीक है। बाखिउन, बाखिउन, बाखिउन का मतलब होता है अपने आप को, मतलब थका देना, अफसरदा कर देना अपने आप को बहुत ज़्यादा। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफा। बाखिउन बेसिकली यहाँ पे देखें, बाखिउन का मतलब है डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ, डिस्ट्रॉइंग, बेसिकली डिस्ट्रॉइंग, डिस्ट्रॉइंग, ठीक है। नफ्सका, नफ्सका, नफ्सका की कौन सा फ्रेगमेंट है? नफ्सका, नफ्सका कौन सा फ्रेगमेंट है? यस, नफ्सका कौन सा फ्रेगमेंट है? ठीक है, गुड। मुदाफ मुदाफिल है, ठीक है। नफ्सा का मीन्स, नफ्सा का मतलब होता है सेल्फ। नफ्सका का क्या मतलब होता है? नफ्सका, नफ्सा का मतलब होता है सेल्फ। नफ्सका का क्या मतलब होता है? मुदाफ मुदाफिल है ना, योर सेल्फ, गुड, एक्सीलेंट, योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ। फलअल्लका, so maybe you बाखिउन, destroying, नफ्सका yourself, ala, ala means on upon. on, ठीक है ना। जार मजरूर। अला आसारी जार मजरूर, और आसारी हिम क्या है? मुदाफ मुदाफ इलैह। मुदाफ मुदाफ इलैह, गुड। अब आसारी का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उनके, मतलब जो वो करते हैं ना, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो उनके आगे से रिजल्ट्स या जो भी उसके इफेक्ट्स होंगे। तो इसके पूरी ट्रांसलेशन क्या होगी? अपॉन, अपॉन, यस, इसके consequences। Perhaps you would kill yourself because of their because of what they do. ठीक है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल मुझे इसके एग्जैक्ट मीनिंग बताएं। आसारी का मतलब अगर वो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है, तो आसारी हिम का मतलब क्या होगा? सिंपल, देयर कॉन्सिक्वेंसेस, हिम का मतलब क्या होगा? देयर, उनके, ठीक है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फुट स्टेप्स भी किया हुआ है, मतलब जो वो छोड़ के आ रहे हैं, आसार मतलब जो पीछे होता है, जो उन्होंने छोड़े हैं उनके ऊपर। फला का, सो मे बी यू बाखियान डिस्ट्रॉइंग नफ्सका योरसेल्फ अला आसारिहिम अपॉन देयर कॉन्सिक्वेंसेस। इन का मतलब क्या होता है? इन कौन सा हर्फ है? इनका इफ होता है, ठीक है, गुड। और इन कौन सा हर्फ है? लाइटेस्ट। एक्सीलेंट, इन इज लाइटेस्ट। लम, लम कौन सा हर्फ है? लाइट। लम लाइटेस्ट है। इन लम लम्मा वल फल्ली था ना, इन लम लम्मा वल फल्ली, तो इन भी
लम भी लाइटेस्ट है, ठीक है, दोनों लाइटेस्ट है। लम के मीनिंग क्या होते हैं? Did not. डिड नॉट, गुड Did not. गुड, एक्सीलेंट। युमिनु की मीनिंग क्या है? ईमान लाने वाले, ना लाने वाले। युमिनु का मतलब कौन है, मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या होगी इसकी? ईमान ईमान लाने वाले। ईमान लाने वाले अगर होता ना तो उसका ही होता मुमिनु, मुमिनूना। ईमान लाने वाले उनको कहते हैं। यहाँ पर फेल के सेंस में आएगी। ईमान वाले नहीं हो सकता, ईमान वाले फाइल होते हैं। यहाँ पे मीम आना चाहिए। दे बिलीव, फारे ने पहले सही किया, इंग्लिश में सही किया है, दे बिलीव। युमिनु का मतलब होता है दे बिलीव, ठीक है। युमिनु का मतलब क्या है? दे बिलीव। अगर उर्दू में करेंगे तो वो ईमान लाते, मतलब वहां लेके जाएंगे फेल के तर्ज में, फेल की सेंस में लेके जाएंगे, ठीक है। इसम के में नहीं लेके जाएंगे, फेल की सेंस में लेके जाएंगे, वो ईमान लाते। इन अगर लम, इन इफ लम डिड नॉट युमिनु दे बिलीव, ठीक है। इफ दे डिड नॉट बिलीव बेसिकली। बिहार, हादा का मतलब क्या होगा? बिहार भी, यहाँ पे भी की ट्रांसलेशन इन है। हादा की मीनिंग क्या है? This. दिस है, गुड। हादा की मीनिंग दिस है, ठीक है। अल हदीसी, हादल हदीसी, हादल हदीसी कौन सा फ्रेगमेंट है? जार वो मुदाफ मुदाफ इलैह। मुदाफ नहीं, गौर से देखें, गौर से। नहीं, इसमें अल्लाह आ रहा है। हादा, हादा, और मजरूर। मुरक्कब इशारी है। गुड। ये मुरक्कब इशारी यानी पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स वाला फ्रेगमेंट है ये, ठीक है ना। हाजा इज पॉइंटर ना, तो हाजा के बाद अगर अल वर्ड आ जाता तो वो क्या बन जाएगा? पॉइंटर, पॉइंटर वाला फ्रेगमेंट। मुशारा, मुशारा ले, ठीक है। तो हदीसी का मतलब होता है स्पीच, हदीसी का मतलब होता है स्पीच। असफन, असफन मफूल, डिटेल है। तकरीबन, तकरीबन हर वर्ड ही इसका जो है लास्ट वर्ड मफूल बन रहा है, ठीक है। असफन इज ऑल्सो मफूल, और असफन का मतलब होता है सैडनेस, ठीक है, बहुत गम, बहुत सॉरो। तो फला अल्लाह का क्या मीन, अब पूरे पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग हो गया? सो मे बी यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ, ठीक है, यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ, नफ्सका, योरसेल्फ, अपॉन देयर कॉन्सिक्वेंसेस इफ they did not, ठीक है, they did not believe बिहाज अल हदीसी in this speech असफन, असफन यानी in grief, out of sadness। कि मतलब आप सल्लल्लाहु की बात हो रही है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसा मतलब शायद कि आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दें, मतलब इतना उस इस गम में कि ये लोग हदीस पर, ये लोग मतलब जो ये बात है इस पर ईमान नहीं लाते, ठीक है, ये लोग ईमान नहीं लाते। इस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को उस गम में अपने आप को डिस्ट्रॉय ना कर दें, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कह रहे हैं, ठीक है। मैंने रिपीट कर दी है, ठीक है। कोई मसला? सर्फ देख लेते हैं। सर्फ में एक ही वर्ड आ रहा है युमिनु, और हम कर चुके हैं। युमिनु इज बेसिकली आमना युमिनु ईमानन, ये वही वाला वर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आगे बढ़ जाते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड, ये ना पता नहीं, ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इन्ना जालना, इन्ना, इन्ना की मीनिंग क्या है? इन्ना, बेशक। बेशक भी है, बेशक के साथ और भी कुछ है। बेशक के साथ और क्या है? इन ना। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन है, ठीक है, यहाँ पे इन्ना है, ना है। इन्ना प्लस ना इज इक्वल्स टू इन्ना। तो इन्ना का क्या मीनिंग होंगे? नो डाउट वी, एक्सीलेंट, नो डाउट वी, ठीक है।
जालना, जालना की क्या मीनिंग होंगे? जालना का मतलब होता है मेक। we make, वी मेड, हाँ बेसिकली वी मेड। नो डाउट दो दफा आ रहा है वी, एक ना में आ रहा है और एक जालना में आ रहा है, ठीक है, एक इन्ना में आ रहा है और एक जालना में आ रहा है। क्या होगा? नो डाउट वी मेड, नो डाउट वी, फिर कॉमा, फिर दोबारा वी मेड। क्या बनाया? माँ, माँ मीन्स वट एवर, माँ का मतलब होता है वट एवर, जो भी, उर्दू में कहते हैं ना जो भी, जो भी। अलल अर्दी, अला मीन्स, अलल अर्दी कौन सा फ्रेगमेंट है? अपॉन, गुड, अपॉन द अर्थ, अलल अर्थ, द अर्थ। जार मजरूर, हाँ जी, गुड। अलल अर्दी यानी जो भी जमीन पर है, ठीक है। जीनतन, जीनतन का मतलब होता है जीनत, खूबसूरती, ब्यूटिफिकेशन, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन। जीनतन इज ब्यूटिफिकेशन। लहा, लहा बताएं, लहा का क्या ट्रांसलेशन है? आया, ठीक है, तो जार मजहूर है क्या चीज? ठीक है, वेरी गुड फारा, फॉर हर। बेसिकली यहाँ पर अब बताएं हर क्यों आ रहा है? मतलब हर या इट है, लहा, ये लहा, इट है, लहा, हाँ की वजह से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाँ आ क्यों रहा है? हाँ की वजह से तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ क्यों आ रहा है यहाँ पे? किसकी वजह से हाँ आ रहा है? ऐसा क्या वर्ड है जिसकी वजह से हाँ आ रहा है? इन्ना है, जालना है, माँ है, अलल है, अर्दी है, जीनतन है, लहा है। जीनतन, अर्दी की वजह से भी तो आ सकता है ना। अर्द है, अर्दी क्या है? ये भी तो फेमिनिन है। थोड़ी बात है ना, सेफर अर्द, तो अर्द भी क्या है? फेमिनिन है, जमीन भी फेमिनिन है। तो यहाँ की बात हो रही है ना, इन बेशक जालना, बेशक हम, जालना हमने बनाया, मा अलल अर्दी व्हाटएवर इज अपॉन द अर्थ, यानी जो भी है जमीन पर, जो भी है, जीनतन ब्यूटिफिकेशन, लहा फॉर इट, खूबसूरती, उसकी खूबसूरती। लिनबलुवहुम, नबलुआ का मतलब होता है टेस्ट करना, मतलब जो इसके अंदर जो मेन मीनिंग है इसका मतलब है टेस्ट करना। अब ली नबलुवहुम, इस पूरे का मुझे ट्रांसलेशन करें, इसमें चार वर्ड्स हैं, एक, दो, एक ये है नून की वजह से, तीसरा, तीन और चौथा, इसमें चार वर्ड्स हैं, चारों की एक साथ ट्रांसलेशन करें। ली की अलग ट्रांसलेशन होगी, नबलुआ की अलग ट्रांसलेशन होगी, उस पर दो वर्ड्स आएंगे, और हुम की अलग होगी। नबलुआ का मतलब है टेस्ट करना, टेस्ट। यहाँ पे फॉर नहीं होगा, देखिए ये जो नबलू है ना, सो एक्सीलेंट, सो दैट वी टेस्ट देम, वी स्किप कर दिया, नून आ रहा है ना, नून, नून में वी है। अना, वो हमने पढ़ता है नहनु नंसुर, नहनु नंसुरु, तो इससे नहीं नहनु नबलुआ, जो है ना, नहनु की वजह से नून यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? नी, जीनत का मतलब है ब्यूटिफिकेशन, ठीक है, हम, जीनत का मतलब है ब्यूटिफिकेशन, लहा फॉर इट, लीना ब्लुआहुम, सो दैट वी टेस्ट देम, सो दैट वी टेस्ट देम। अय्युहुम, अय्युहुम का मतलब क्या है? और ये क्या? मुदाफ, मुदाफ इलैह, एक्सीलेंट, स्पेशल मुदाफ है। और अय्यु का मतलब क्या है? विच, ठीक है, गुड। विच ऑफ देम, ठीक है, विच ऑफ देम, ठीक है, विच ऑफ देम, अहसनु, अहसनु मतलब बेटर, बेहतर। आमलन, आमलन का मतलब होता है डीड्स, ठीक है, आमलन का मतलब क्या होता है? डीड्स। हु इज बेटर इन, विच ऑफ यू, विच ऑफ देम इज बेटर इन डीड्स, विच ऑफ देम इज बेटर इन डीड्स। अमलन भी यहाँ पे मफूल है, तकरीबन सारे आखिरी वर्ड मफूल ही आ रहे हैं, ठीक है, याद रखें क्योंकि डिटेल के फॉर्म में आ रहे हैं। तो पूरा क्या बन गया? नो डाउट वी मेड वट एवर इज ऑन द अर्थ, वट एवर इज ऑन द अर्थ, अ ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन फॉर इट, so that we test them which of them is better in good deeds, ठीक है, मतलब अगर बेशक हमने बनाया जो, जो भी जमीन पर, जीनतन खूबसूरती के लिए, ठीक है, खूबसूरती लहा उसके लिए, लिनबलुहुम ताकि हम आजमाएं उन्हें, अय्युहुम अहसनु अमला, कौन है उनमें बेहतर अमल करने वाला, ठीक है, अहसनु अमला करने वाला कौन है। सही है, उसकी सर्फ देख लेते हैं। जआला देखें,
मैं हसन भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। जाल और आमला 2 वर्ड्स कर लेते हैं। जाला, जाला यजअलु, कौन सी फैमिली है? जाला यजअलु। अल्लमा फैमिली, अल्लमा फैमिली में तजदीद होती है, इसमें तजदीद तो नहीं है। फतहा, फतहा फैमिली, गुड। फतहा यफ्तहु, जाला यजअलु, सेम दोनों। ठीक है, जाला यजअलु। अब जाला भी मुझे सुना दें, सिर्फ सुना दें। जाला यजअलु जअलन। यस, कौन सुना रहा है? ओके मरियम, सुनाइए। जअल यजअलु जअलन फहुव जाइलुन। जुइल युजअलु जअलन फहुव मजऊलुन। गुड। अल अम्रु मिन्हु इजअल एक्सीलेंट। वन्नही ला तजअल वल ज़र्फु मिन्हु मजअलुन व मजइलुन व मजअलतुन। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही सुना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, आमलन भी एक वर्ड है, उसकी भी कर लेते हैं। आमला, आमला यामलू, कौन सी फैमिली है? आमला यामलू, सॉरी आमला नहीं है ये, आमिला यामलू, आमिला यामलू। समिया गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। समिया यस्माउ, आमिला यामलू, दोनों सेम है। ओके, आमिला यामलू आमलन। आगे। फहुव आमिलुन। एक्सीलेंट। उमिल युअमलु अमलन फहुव मामिलुन। फहुव मामूल। मामूल। अल अम्रु मिन्हु इअमल वन्नही ला तामिल वज़्ज़र्फु मिन्हु माअमलुन व माअमिलुन व माअमलतुन। एक्सीलेंट, बिल्कुल। वो नहीं अनहु ला तामल, ठीक है, तामिल नहीं है, तामल। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह, वेरी गुड मरियम। एक और याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ ओरल टेस्ट। अब ओरल टेस्ट वैसे ही कम लोग दे रहे हैं, तो फिर मैं आराम से ही ऑफ करती हूँ आप लोगों का। आई डोंट नो कब होगा ये। लास्ट एक ही कर लेते हैं, आयत नंबर 8। वह, यहाँ पे भी वही वर्ड है। वहाँ का मतलब है एंड। इन्ना का मतलब क्या होगा? अभी ऊपर आया था। बेशक। सिर्फ बेशक नहीं होगा ना, बेशक के साथ और भी कुछ होगा। वी, जी, गुड, नो डाउट वी, नो डाउट वी, एंड नो डाउट वी लजाइलूना। ये जो लाम है ना, ये लाम, ये एम्फोसिस, ये एम्फोसिस वाला लाम है। ये इंशाल्लाह जब आप सर्फ कह रही हूँ, एडवांस अरेबिक में जाएंगे तो ये सब चीजें ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब होता है, मतलब जोर देने के लिए आते हैं, ठीक है। लजाइलूना सर्टेनली, ट्रूली, जिसको हम कहते हैं ना, जिसको हम नो डाउट भी जोर देने के लिए कहते हैं, नो डाउट या बेशक जोर देने के लिए कहते हैं। इसमें ये जो लाम है ना, इसका मतलब होता है ट्रूली। ये भी जो जोर देने के लिए आते हैं, ठीक है, ट्रूली। फिर उसके बाद क्या है? जाइलूना, का मतलब है विल मेक। जाइलूना इज इसम, जाइलूना का फेल नहीं समझेगा, जाइलूना इज इसम, और ये क्या है? रफा है, ठीक है, इट इज रफा, मुस्लिम मूना की तरह जाइलूना, ठीक है। वह इन्ना, एंड नो डाउट वी, लजाइलूना, ट्रूली वी विल मेक। माँ का मतलब क्या है? whatever, पीछे भी आया था, अलैहा, अपॉन इट। अलैहा मीन्स जार मजरूर है, ठीक है, जार मजरूर है, और इसका मतलब क्या है? अपॉन इट। सईदन, सईदन जुलूसन, ये कौन सा फ्रेगमेंट है? मौसूफे सिफा। एक्सलेंट, बिल्कुल सही।
सईदन जुलूसन इस मौसूफ सिफा, इसका सईदन का मतलब होता है ड्राइड डस्ट, ठीक है, डस्ट या खाली डस्ट याद कर लें, डस्ट, ठीक है, ड्राइड डर्ट या ड्राइड जो मट्टी होती है। जुलूसन का मतलब होता है बैरन, यानी बैरन को क्या बोलते हैं, मैदान, हाँ बैरन ग्राउंड, बैरन को कुछ और कहते हैं, बंजर, हाँ बंजर, बंजर, ठीक है, यानी मतलब जो ये जो ग्राउंड है जिसके अल्लाह बात कर रहे थे कि जीनत अल्लाह, क्या बोल रहे हैं कि नो डाउट, इसका पूरा मतलब क्या होगा, नो डाउट वी विल ट्रूली मेक वट एवर इज ऑन इट, यानी इट का मतलब यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, वट एवर इज ऑन द अर्थ बैरन डस्ट, ठीक है, बैरन डस्ट, बिल्कुल मतलब बैरन ग्राउंड कर देंगे, सही है। इसके हम सर्फ देख लेते हैं, इसके मीनिंग मैंने आपको बता दी है, इसके एक बार सर्फ पे नजर डालते हैं। जाइलूना, अब देखिए जाइलूना इस इसम फाइल, ठीक है, ये इसम फाइल कैसे पता चला, चले पहले सर्फ पढ़ते हैं। जाला या जालू, अभी पीछे आई थी फतह यफ्तहु, जाला या जालू जालन फहुवा जाइलुन, ठीक है, फहुवा क्या आ गया, फहुवा जा सॉरी जाइलुन, ठीक है, फहुवा जाइलुन। अब मुझे ये बताइए कि जो जाइलुन है उसकी जो सर्फ कबीर होगी उसके अंदर ये वर्ड आएगा। अब मुझे वो सर्फ कबीर सुनाइए। जाइलुन 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 के आगे क्या आएगा, जाइलुन जाइलन एक 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 सुना दे कोई एक, चलिए मैं यहाँ सुना दूं। जाइलुन जाइलन जाइलिन जाइलानी जाइलैनी जाइलाइनी जाइलून जाइलीन जाइलीन। तो जाइलून आ गया ना, तो ये क्या है, रफा है और प्लूरल, ठीक है। चलें, कभी कभी ना अल्लाह ताला अपने लिए वी का वर्ड यूज करते हैं और कभी कभी आई का वर्ड यूज करते हैं। जब अल्लाह ताला वी का वर्ड यूज कर रहे होता है ना कुरान पाक में, अपने लिए अपने आप को जब वी कह रहे होते हैं, तो इसका मतलब मोस्टली होता है कि अल्लाह ताला यहाँ पर अपनी अथॉरिटी शो करना चाह रहे हैं कि हम अल्लाह ताला की, जब अल्लाह ताला की चीज अथॉरिटी शो करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये चीज कर सकते हैं, ये अल्लाह ताला नहीं करना है, कोई हुक्म सादे करना है कुछ, इसमें अल्लाह ताला वी यूज करते हैं जिसमें अल्लाह ताला की अथॉरिटी है, जिससे एक बादशाह एक होता है, किंग होता है, उसकी एक अथॉरिटी होती है। इसी तरह अल्लाह ताला यहाँ पे अपनी अथॉरिटी शो करें कि अल्लाह ताला ऐसा कर सकते हैं, नो डाउट वी, या जो अल्लाह ताला ने कोई चीज बनाई है उसमें अल्लाह ताला कहते हैं जालना, हमने बनाया, अपनी अथॉरिटी और अपनी पावर शो करने के लिए अल्लाह ताला यहाँ पे वी यूज करते हैं। और जब आय आता है ना नॉर्मली, तब आय बेसिकली उस वक्त आता है जब अल्लाह ताला कोई बहुत मतलब एक्सट्रीम इमोशंस, या तो बहुत गुस्से में या तो बहुत मोहब्बत में, तो अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से बहुत मोहब्बत की बात करते हैं, हमेशा उसमें आय का यूज करते हैं, यानी अना अना करके, या फिर वो नी जब अटैच पे आए तो यहाँ पे ई, ठीक है ना, अटैच की फॉर्म में, इस तरह। और अगर अगर अल्लाह ताला बहुत गुस्से में होता है तब भी अल्लाह ताला आय यूज करते हैं, ठीक है ना, इस तरह। तो ये इसलिए कभी कभी अल्लाह ताला के उनके साथ वी आ जाते हैं, और जब भी अल्लाह ताला के साथ वी आता है ना तो नॉर्मली आगे रब्बी का वर्ड आ ही जाता है, ताकि ये पता चले कि रब का मीनिंग, यानी रब आ जाता है आगे से नॉर्मली, ताकि हमें ये चीज अल्लाह ताला ये भी अश्योर कर दे, नॉर्मली आ जाते हैं, अल्लाह ताला ये चीज भी अश्योर कर देते हैं कि हमारे जो हम अगर वी यूज करें तो वी का मतलब प्लूरल नहीं है, अल्लाह ताला एक से ज्यादा नहीं है, अल्लाह ताला एक ही है। तभी देखिए नेक्स्ट आयत में भी दिखाती हूँ आपको, नेक्स्ट आयत में भी ये आ रहा है कि नेक्स्ट आयत इंशाल्लाह हम कल करेंगे, जस्ट वेट अ सेकंड। देखिए नेक्स्ट आयत, देखिए ऊपर यहाँ पे अगर बात हो रही थी ना आ रहा था, यहाँ पर भी ना आ रहा था, उसके ऊपर भी ना आ रहा था, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इसी के आगे देखें, ये वाली आयत देखें, इज़ अवल फित्यतुल कहफ़ क़ालू रब्बना, रब आ गया, तो अल्लाह ताला रब का एडिशन करके मतलब कहीं आयत डाल के बता देते हैं कि अल्लाह ताला रब मतलब एक किया, ठीक है। इसी तरह इन्ना तो ना पढ़ते हैं ना हम, इन्ना में भी यही है,
जिस तरह यहाँ पर है इन्ना, ठीक है, नो इंडीड भी, इस तरह इन्ना आतोइना में भी यही है, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली ली रब्बी, ठीक है, रब आ गया। इसी तरह नॉर्मली होता है कि जब भी अल्लाह ताला बहुत अथॉरिटी शो करे साथ में रब भी आ जाता है, मतलब ना के साथ रब भी आ जाता है नॉर्मली। इस तरह काफी एग्जांपल्स हैं। चले अब हम लोग, मैं आप सबको वेटिंग रूम में डाल रही हूँ, जिनको टेस्ट नहीं देना 1 सेकंड रुकिए, मैं अपनी रिकॉर्डिंग में जरा पॉज कर दूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।